मैट्रिक बोर्ड फेल, नकल माफिया पास, इम्तिहान के पहले रोज दोनों पर्चे ही आउट। कंप्यूटर स्टडीज और जनरल साइंस के हलशुदा पर्चे व्हाट्सएप की जीनत बन गए। कोरंगी भटाई कॉलोनी का इम्तिहानी मरकज बराए फ्रॉक हॉल में मौजूद तुलबा नकल में मसरूफ रहे। इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन का भी आज़ादाना इस्तेमाल। कवरेज करने पर सेंटर सुपरिटेंडेंट की सहाफ़ियों से बदतमीजी, मुकदमा दर्ज कराने की धमकी। सहाफ़ियों को दहशतगर्द भी कहा। भटाईबाद के सेंटर में ताखीर से पर्चा मिलने पर बच्चे और वालिदैन परेशान। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड बेबस दिखाई दिए तो वजीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी का नोटिस भी काम न आया। एडिशनल सेक्रेटरी जामियात ने इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा करके जिम्मेदारी पूरी कर ली। इम्तिहानी सेंटर्स में भी सहूलियात का फुकदान। लांठी के सेंटर में पंखे ना ही वॉशरूम। कोरंगी में तुलबा छत पर पर्चा देने पर मजबूर। सिक्योरिटी की सिर्फ 2 एहलकार तैनात। लियाकताबाद B1 एरिया के सेंटर में तालिबात को पार्क में बिठा दिया गया। वालिदैन ने शिकायतों के अंबार ढका दिए। कहा 120 गज के स्कूल में 591 तुलबा पेपर दे रहे हैं। पेपर लीक होने का जिम्मेदार बोर्ड नहीं, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए। दफा 144 पर अमल दरामद करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पर्चा 20 से 50 मिनट पहले इम्तिहानी सेंटर्स पहुंचाए जाते हैं। शर्फ अली शाह ने एडमिट कार्ड का मसला बच्चों और वालिदैन की नाअहली करार दे दिया। पेपर लीक करने में मुलविस एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव गर्ल्स स्कूल में इम्तिहानी सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कि अगर जो पेपर हम पहुंचा देते हैं वो सेंटर टाइम पे, अगर 50 मिनट पहले हम पेपर पहुंचा देते हैं, अगर उस दौरान कोई जो आपके बकौल पेपर आउट हुआ है तो उसको हम आउट नहीं कहेंगे। वो कहीं से किसी इंडिविजुअल ने लीक कर दिया है, उसको हम पेपर लीक कहते हैं, आउट नहीं कहते। एडमिट कार्ड्स में गलतियों के अंबार। निजी स्कूलों का फॉर्म एजेंट्स को देने का एतराफ़। एडमिट कार्ड से महरूम तुलबा बोर्ड ऑफिस पहुंचे तो वहां ही इम्तिहान के लिए बिठा लिया गया। तुलबा का कहना था हमारे कई दोस्तों को भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। वालिदैन ने शिकवा किया, बोर्ड हुकाम भी हमारी बात नहीं सुन रहे। महंगाई के मजीद हमले होंगे या मिलेगा आवाम को रिलीफ, फैसला कल होगा। कमिश्नर कराची ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के तयन के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। सुबह 11 बजे चीनी, 12 बजे गोश्त और 3 बजे करियाने के सामान की कीमतों का तयन किया जाएगा। कराची के 7 डिप्टी कमिश्नर भी इजलासों में शिरकत करेंगे। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के असिस्टेंट डायरेक्टर भी तलब। मुख्तलिफ शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी बुलाया गया। कमिश्नर कराची और डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का मुश्तरका इजलास। सिंध फूड अथॉरिटी और इंतजामिया का फूड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका इकदाम का फैसला। सिंध फूड अथॉरिटी के अमले को डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में जगह मिलेगी। स्टेक होल्डर्स के दरमियान रवाबित की बेहतरी के लिए एक कमेटी बनेगी। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। जान बचाने वाली अद्वियात नायाब और कीमतें भी आसमान पर। मार्केट में इंसुलिन इंजेक्शंस और इनहेलर्स की अदम दस्तयाबी। जखीरा अंदोजों ने कीमतों में 300% तक इजाफा कर दिया। नायब सदर मेडिसन मार्केट एसोसिएशन आमिर मलिक का कमिश्नर कराची से कार्रवाई का मुतालबा। कहा कंपनियों की जानिब से सप्लाई में कमी आई है। डिमांड के मुताबिक अद्वियात बर वक्त नहीं मिल रही। आवाम को एक और बिजली का झटका देने की तैयारी। सार्फिन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त। बिजली तकसीम का कंपनियों ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा अथॉरिटी अदालत में 17 मई को दरख्वास्त पर समाअत होगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। जिला वस्ती में 5वें रोज भी तजावुज़ा के खिलाफ ऑपरेशन। लियाकताबाद, सुपरमार्केट, गरीबाबाद और शहर पाकिस्तान से तजावुज़ा का खात्मा। मेयर कराची ने भी कार्रवाइयों का मुआयना किया। तजावुज़ा के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान। 2 तारीख से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंसाद तजावात की कार्रवाई शुरू करी है।
जो एक हफ्ते की है, जो आज उसका 7वां दिन है, उसमें हमने नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजाबाद पे हमारी कार्रवाई जारी है। कराची प्रेस क्लब के बाहर रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन सराप एहतजाज, नारेबाजी, मुतालबा की मंजूरी का मुतालबा, रिटायर्ड मुलाजमीन का रेड जोन में भी जाने का ऐलान। हम जैसे गवर्नमेंट ऑफ के सिंध के जिस डिपार्टमेंट में इंडक्शन होती है तो डे फर्स्ट से हमारी सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस कार्ड लिया जाता है। बैनुल फंड काटा गया है, लेकिन 3 सूबे में दूसरे सूबे में दिया जाता है, हमारे सूबे में नहीं दिया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मज़ार कायद पर हाज़ी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। फैसल करीम कुंडी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। कहा, मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल बेहतर नहीं, कोशिश होगी विफाक और सूबे में पुल का किरदार अदा करूँ। हर सियासी शख्सियत के पास जाने का भी ऐलान। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी सूबे और मरकज़ में ऐसी कोशिश नहीं करूँगा कि हमारा केस कमज़ोर हो। मैं अपने केस को मजबूत करूँगा, क्योंकि मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मसला है और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए जो है, मैंने पहले भी कहा कि मैं हर सियासी शख्सियत सूबे में जो मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पास जाने को तैयार हूँ। सिंध पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स पर किस्मत की देवी मेहरबान, 294 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की। 6 रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर्स के भी भाग खुल गए। रिटायरमेंट के बाद अगले ओहदे पर तरक्की। प्रमोशन कमेटी ने 414 सब इंस्पेक्टर्स के नामों पर गौर किया। लेबल अनार के जूस का, मगर डब्बे में आइस। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बदरुद्दीन यार्ड पर कामयाब कार्रवाई। मशकूक अफगान शिपमेंट से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। जूस कैंस में 360 लीटर आइस छुपाई गई थी। कब्जे में ली गई केप अफगानिस्तान से कराची भेजी गई थी। डाकू समझदार या पुलिस हुकाम, मसला हल हो गया। पुलिस ने हॉटस्पॉट बनाए तो मुल्जिमान गिरफ्त में आने लगे। डाकुओं ने भी समझदारी का मुजाहरा करते हुए हॉटस्पॉट का तोड़ निकाला और वारदातों के वक्त और मकामात तब्दील कर दिए। एसएसपी ईस्ट का कहना है, पहले शाम को वारदातें होती थी, अब सुबह के वक्त होने लगी। पुलिस की रेलवे कॉलोनी कैंट में कार्रवाई। गुटखा बनाने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मिकदार में गुटखा कब्जा में ले लिया। आम इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, पीटीआई उम्मीदवार शुजात अली की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार को 20 मई को गवाह और शवाहिद पेश करने का हुक्म। बचत बाजार और रिक्शा स्टैंड खत्म किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का रिफाई प्लॉट्स पर तजावुजात कायम करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुक्म। शाहराहों से गैर कानूनी बाजार और स्टैंड्स खत्म न करने पर अदालत। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस हुकाम पर बरहम। 28 मई को रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, रास्ते बंद होने से लोग परेशान हैं, इनको हटाएं। लापता शहरी सिंध हाई कोर्ट पेश, अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। आपको किसने उठाया और कहाँ रखा था? अदालत का लापता होने वाले शहरी से सवाल। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, कुछ पता नहीं, फरहान का जवाब। अदालत की सेक्रेटरी दाखिला समेत मुतल्लिका हुकाम को शहरियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत। मुबैना पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान अदालत पेश। जो एडिशनल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मामूली कमी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में सिर्फ 3 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 72,761 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक पर डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 15 पैसे का हो गया। कपास की काश्त में भी कमी का खदशा। चेयरमैन कॉटन जिनर्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं, लागत बढ़ने से टेक्सटाइल मिल्स गैर फॉल हो गई। काश्तकारों की फीमान एकड़ आमदनी कम होने से कपास की काश्त कम हो गई। बिजली और गैस की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो टेक्सटाइल मिल्स के लिए, स्पेशली जो हमारी एक्सपोर्ट जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए
बिजली गैस के निर्ख कम करें और मार्क का पिछड़ा भी काफ़ी कम करें, जबकि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकारों से कम 50% जो है वो गंदम खरीदे, ताकि काश्तकारों की इनकम बेहतर होने से और हमारी टेक्सटाइल की इनपुट कॉस्ट कम। और साउथ एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ियों की वतन वापसी, एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ी ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। खिलाड़ियों ने कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा वालिदैन, कोच और फेडरेशन की सपोर्ट से कामयाबी मिली।